फिलहाल ये कार्यक्रम जो देवबंद में अमित शाह का होना था, 25 मिनट का कार्यक्रम तय था और इस कार्यक्रम में अमित शाह को डोर टू डोर यानी लोगों के घर घर जाकर पर्चा देना था और उनसे बात करनी थी। बड़ा ये प्रचार कार्यक्रम, क्योंकि लगातार इसकी शुरुआत कैराना से ही जब अमित शाह पहुंचे, अलग अलग घरों में पर्चा बांटा, अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया और यही एक तरीका प्रचार का इस वक्त बीजेपी बड़े जोर शोर से कर रही है। चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई लोगों के बीच जाकर पर्चा बांटते हुए, मिलते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए, क्योंकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी उसे चुनाव आयोग की तरफ से रोक दिया गया है कि आप बड़ी रैली नहीं कर सकते। हालांकि ये जरूर कहा गया कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 5 लोग पहले जा सकते थे, लेकिन अब 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन अगर आप करने जा रहे हैं तो जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारी तादाद में जब भीड़ यहां जुटी तो ये फैसला लिया गया कि इस प्रचार को यहां पर रोक दिया जाए। श्रेया, ये सवाल है कि 10 की अनुमति होती है, चुनाव आयोग ने कहा कि अब 10 लोगों को लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की भी जो हमने तस्वीरें देखी, 10 से अमूमन ज्यादा ही लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे। आज उससे भी ज्यादा तरीका यहाँ पर दिखा। तो क्या कोरोना की ही मेन वजह माने, मास्क नहीं लोग लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, इसीलिए बड़ा फैसला लिया गया या सुरक्षा कारणों से? जी हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आपको एक बार याद दिलाए कि वो जो कैराना में भी जब उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया था तब भी लोगों ने कोविड का पालन नहीं किया था। 10 की नंबर की जो एक रूल है इलेक्शन कमीशन से, उसकी पालन नहीं किया गया था। इसके चलते सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जहाँ पे उन्होंने कोविड के बारे में हाईलाइट किया। तो इसके चलते हम ये भी कह सकते हैं कि आज जब गृह मंत्री ने देखा कि फिर से कोविड की जो प्रोटोकॉल्स है उनका उल्लंघन हो रहा है, लोग वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन में कोशिश तो की पुलिस की तरफ से कि लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए रिक्वेस्ट करें, लेकिन जब किसी ने भी नहीं माना तो आगे चलते गृह मंत्री का यही फैसला रहा कि वो अपना डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं करेंगे। और 25 मिनट के कार्यक्रम में सिर्फ 5 मिनट वो देवबंद में थे, उसके बाद वो वापस चले गए। अब कोटा में उनकी दूसरी कार्यक्रम है जहां पे मतदाताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये हम लगातार देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो पहुंच रही है जब डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। बीजेपी के नेता हो या जो भी पार्टियां पहुंच रही हैं, लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं, कोरोना के सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए अब आज की स्थिति को देखते हुए क्या एहतियाती कदम उठाने की कोशिश हो सकती है? देखिए, मैंने मथुरा में भी अमित शाह को कवर किया, हम यहाँ भी उनको कवर कर रहे हैं। दोनों जगह जहां भी वो डोर टू डोर कैंपेन में गए, लोगों की भीड़, भारी भीड़ दिखाई दी। कोरोना प्रोटोकॉल कोई पालन नहीं होता, लोग, समर्थक, इलाके के लोग तमाम जुटते हैं और वो बहुत बड़ी भीड़ की एक शक्ल हो जाती है। ऐसा हम लोगों ने मथुरा में देखा और आज तो मुजफ्फरनगर में भीड़ का जो कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टूटना, वैसी स्थिति शहर में बन गई थी। और यही वजह रही कि अमित शाह ने जिस दाल मंडी गली में उन्हें जाना था, उस गली में नहीं गए, लेकिन उस सड़क तक वो जरूर आए थे। भीड़ सचमुच ज्यादा हो रही है और जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप 5 लोगों को लेकर आपको डोर टू डोर प्रचार करना है और वहां 25,000 लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में ये कोरोना गाइडलाइन महज एक, कह सकते हैं कि एक मजाक बनकर रह गया है। और शायद इसी को भांपते हुए, क्योंकि चुनाव आयोग है, जो विपक्ष है, वो लगातार सोशल मीडिया पर और सब जगह इसके खिलाफ कहीं ना कहीं वो ट्वीट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि कल अमित शाह जब परसों वहां थे, मथुरा में थे, तो वहां पर जो वो पर्चे बांट रहे थे उसकी बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर हुई कि भाई अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगा दिया कि कोरोना फैला रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, ऐसी स्थिति में उसे संभालना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि चाहे मुजफ्फरनगर का वो दाल मंडी गली हो या फिर वो देवबंद की गलियां हो, गृह मंत्री ने वहां जाने से परहेज किया है। बावजूद इसके दोनों जगह इतनी भीड़ है कि अब इसे आप डोर टू डोर कैंपेन नहीं कह सकते। ये एक फुल फ्लेज कैंपेन है। या तो फुल फ्लेज कैंपेन की इजाजत दी जाए या फिर इस तरीके के कैंपेन को कम से कम डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया जा सकता। लोग स्वतः स्फूर्त हैं, समर्थक बहुत ज्यादा हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। जहां अमित शाह जा रहे हैं, उत्साह काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है और वो कई इलाके से, कई विधानसभाओं से लोग पहुंच जाते हैं और वो भीड़ काफी ज्यादा हो जा रही है।
तो कुल मिलाकर इसे रोकना बहुत मुश्किल है। डोर टू डोर कैंपेन को सिर्फ 5 लोगों तक सीमित करना या गलियों तक सीमित करना अब बेहद मुश्किल है। अब मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से दोनों जगह भीड़ जमा हुई है, उसे देखते ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने फैसला लिया होगा कि वो गलियों में अब नहीं जाएंगे।